मुझको गंगा नदी के उस पार कर दो। कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। और कहता है आपका मरम मुझे पता है, चरण रखोगे तो मेरी नाव, जो मेरी नाव है ना, कहीं स्त्री हो गई तो मैं क्या करूंगा। एक स्त्री का जो है खर्चा चलता नहीं है, जब दो दो रानियां हो जाएंगी तो खर्चा नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं पहले आपके चरण को धुलूंगा, तब मैं गंगा नदी के उस पार करूंगा। अब इधर केवट को बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है। सुमंत्र जी को वापस भेज रहे हैं, वो जा नहीं रहा है। अब इस बात को देखकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया, एक को आप बुला रहे हो आता नहीं है, एक को भेज रहे हो जाता नहीं है। आपके जितने भक्त हैं ना, सब ऐसे ही हैं। अब इस बात को लेकर के सीता जी को हंसी आ गई। तो राम जी भी सोचे कि इनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। तो राम जी कहने लगे अच्छा ये बताओ, किसी दुकानदार की बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन ठीक नहीं रहता है। तो ये 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को, ना कि सीता और लक्ष्मण को। तो जब मैंने सीता और लक्ष्मण दोनों को रोका, यानी तुम दोनों को रोका कि मेरे साथ में ना चलो, तब तुम दोनों माने? तो लक्ष्मण जी कहने लगे माना तो नहीं। तो राम जी कहने लगे जब तुम दोनों शुरू में नहीं माने तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। अब केवट कहता है कि देखो पहले मुझसे चरण धुला लो, उसके बाद में मैं आपको अपनी नैया पर बिठाऊंगा, आपको साथ में लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले आपको चरण धुलाना पड़ेगा। कि रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। पंकज पाए तुम्हारे, बरसत पंकज पाए तुम्हारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, बरसत पंकज पाए तुम्हारे, बरसत पंकज पाए तुम्हारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, बलि पाहन से उनकी लुगैया, बलि पाहन से उनकी लुगैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया।
सुनो रघुरैया चरण मारो रे बिना। अब देखो केवट कहता है कि मैं अपने नाव में आपको कैसे चढ़ाऊं, ये मुझे आप बताओ। यदि मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो क्या होगा? नाव बनी यदि ऋषि नारी, नाव बनी यदि ऋषि नारी, तब जई है जीविका हमारी, तब जई है जीविका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी, रैया कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी कमैया। सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। आयस होई तो पाँव पखारूं, आयस होई तो पाँव पखारूं, अपने प्रभु जी को पार उतारूं, अपने प्रभु जी को पार उतारो। आयस होई तो पाँव पखारूं, आयस होई तो पाँव पखारो, अपने प्रभु जी को पार उतारूं, अपने प्रभु जी को पार उतारो। तुम हो भव सिंधु के खेवैया, तुम हो भव सिंधु के खिवैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रामचंद्र की जय भागवत भगवान की जय। केवट कहता है यदि मुझसे पैर धुलाओगे तभी उस पार करूंगा। तो राम जी सोचते हैं ये मानेगा नहीं। तो राम जी कहते हैं सुनो कि विज्ञान जल पाई पखारो, होत बिलंब उतारव पारो, विज्ञान जल पाव पखारो, होत विलंब उतारो पारो। जल्दी आओ पैर को पखारो। अब चरण को धुलने लगा केवट कठौती में जल ला करके। एक चरण को धुला, जब दूसरा चरण धुलने लगा तो राम जी ने जो धुला चरण था उसको जमीन में रख दिया। तो केवट कहता है सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, और लाग रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखन में गड़े कण केत केत देख धो, आप एक पग से खड़े याते ना खीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, सो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर लीजिए। सो हे प्रभु आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रख लो, लेकिन पैर को नीचे मत रखो। अब पैर को जब धुल लिया तो राम जी कहते सुनो अब तो उस पार कर दो। तो केवट कहता है एक काम बाकी है क्या, कि पद पखार जल पार करे,
अरे आप सहित परिवार और पितर पार कर पुनः प्रभु मुदित गयो लय पार। केवट ने कहा अभी मैंने अपने पितरों का उद्धार नहीं किया। अब देखो इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं। केवट भगवान राम के चरणोदक को ले जा करके अपने घर में छिड़का कि मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं अरे ये श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, हैं? फालतू में आप लोग परेशान हैं। जिस घर में श्राद्ध नहीं होती है ना, पितरों के लिए तर्पण नहीं होता है, उस घर में पितृ दोष लग जाता है। और मरने के बाद जब दूसरा जन्म लेता है वो व्यक्ति तो कुंडली में भी पितृ दोष रहता है। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। अब केवट सीताराम लक्ष्मण और निषाद को बिठाता है, लेकर चल देता है नाव में और गंगा जी से कहता है हे मैया कि गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया हौले बहो धीरे बहो मैया हौले बहो मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। भगीरथ की गंगा भगीरथ की गंगा भगीरथ की गंगा भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के जय हो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो उतरी ठाणे भय सुर शरीरेता। उतरी ठाणी भय सुर शरीरेता। सिए राम को लखन समेता। सिए राम को लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीनी। गंगा मैया धीरे बहो केवट उतरी दंडवत कीना। गंगा मैया धीरे बहो प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। गंगा मैया धीरे बहो प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। गंगा मैया धीरे बहो। अब देखो पिए ही केसी जान निहारी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने जैसे सीता जी के तरफ देखा, अब सीता जी के समझ में आ गया कि राम जी कुछ उतराई नहीं दिए हैं तो वही कुछ देना चाहती है, उतराई दे दीजिए। अच्छा आजकल के समय में यदि आप अपने राजपाट को छोड़कर पत्नी को लेकर चल दें साथ में और रास्ते में कहें कि आपके पास एक अंगूठी है उतराई के लिए दे दो, तो क्या कहेगी? ये अंगूठी, अरे अपना जो कुछ था उसमें तो आग लगा ही दिए हैं, जो हमारा बचा है एक अंगूठी मेरे मैके की है वो भी लेना चाहते हो, लो लो इसको भी आग लगा दो। लेकिन सीता मैया ने कहा कि
कि प्रभु आप इसको लीजिए, केवट को उतराई दे दीजिए। कहव कृपाल लेव उतराई, केवट चरण गयो यकुलाई। केवट कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सूर्य सर के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अरे कहीं मजदूर भी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी भी बार बार जब कह रहे हैं राम जी नहीं कुछ लेना पड़ेगा, तो केवट कहता है कि देखो अपने को ऋण ही समझते हो, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, मुझको तुम पार लगा देना। केवट कहता है मैंने तुमको पार किया यहाँ गंगा नदी में, और कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि मुझे आप भवसागर के उस पार कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दिग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु अगर मैं भूल से कुछ मांगूं भी तो मुझे कुछ मत देना, मैं अगर मांगूं जो तुमसे तो भी मुझे कुछ मत देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत प्रयास किए राम जी देने को, लेकिन केवट नहीं लेता है और राम लक्ष्मण सीता वहां से आगे बढ़ते हैं।